गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी आपको इस ऑनलाइन क्लास में द्वादश पाठ 12वां पाठ, ठीक है, चैप्टर 12 दसमः त्वम असि। दसमः त्वम असि, 10वें तुम हो। दसवां मीन्स 10, 10 यानी कि त्वम मीन्स तुम, असि मीन्स हो, 10वें तुम हो। तो बच्चों हमने चैप्टर 9 पढ़ा था, ठीक है, 9 चैप्टर पढ़ा था क्रीड़ा स्पर्धा वाला। ओके, तो वो आपको समझ में आया होगा पूरा। उसका नोटबुक में आपने हिंदी ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर सभी किए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी ओल्ड नोटबुक में सारे चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो आपने कंप्लीट किए होंगे। तो बच्चों उसके बाद में हमारा 10 चैप्टर है, 9 के बाद में है हमारा 10 चैप्टर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 10 चैप्टर था, एक मिनट, 10 चैप्टर बताते हैं हम। 10 चैप्टर का ये तो क्रीड़ा स्पर्धा वाला है, ठीक है, ये पढ़ा दिया है आपको। ओके, क्रीड़ा स्पर्धा का मैंने पढ़ा दिया। ये नवा पाठ पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके शब्दार्थ कराए, हिंदी अनुवाद कराए, ये आपकी नोटबुक में हो गए होंगे। और एक्सरसाइज ये आपकी कराई थी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, और 7। कुछ बच्चों ने ये 9 चैप्टर के कुछ आंसर्स न्यू नोटबुक में लिख लिए हैं, लेकिन आपको ये कुछ आंसर्स किस में लिखने हैं? ओल्ड नोटबुक में। ओके, 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एकादश 10वां नहीं है, एकादश चैप्टर है, एकादश चैप्टर। पुष्पोत्सव उत्सव ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12 चैप्टर। तो 10, 11 आपकी बुक में सिलेबस में नहीं है। तो 12 चैप्टर है, द्वादश पाठ दसमः त्वम असि, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। तो बच्चों एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेट ध्यान से देखा करो और वर्ड मीन्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो एकदा मीन्स एक बार, 10 बालक, स्नाना मीन्स स्नान के लिए, नदी मीन्स नदी पर गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में चिरम मीन्स लंबे समय तक, बहुत देर तक स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किया। ततः ते तित्रवा पारम गतः, उसके बाद वे सब तीर, तित्रवा मीन्स तीर को, किनारे को पार कर गए, मतलब तित्रवा तैर कर पार कर गए, तो नदी को पार कर गए। ततः ते तित्रवा पारम गतः, उसके बाद वे सब तैर कर पार गए, गता मीन्स गए। तदा तेषाम नायक अपृच्छत, उसके बाद उनका नायक मीन्स लीडर, जो बच्चों का जो एक लीडर था, नेता, लीडर, जैसे मॉनिटर होता है ना क्लास का मॉनिटर, ऐसे ही जो संघ समूह में गए जो 10 बच्चे गए थे, उनका नेता मतलब लीडर, नेता ने पूछा, नायक मीन्स नेता ने पूछा, और उसके बाद उनके नेता ने यानी कि लीडर ने, नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा, हम सभी बालक, सभी बालक नदी में उत्तीर्ण मीन्स उतरे। तथा कश्चित् बालकः अगणत, तब कोई बालक ने गिना,
एकः द्वौ त्रय चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्तः अष्टौ नव इति। तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। स स्वयं न अगणत, उसने अपने स्वयं अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत् नव एव सन्ति, अतः वह बोला 9 ही है। नबिस 9 एमिस ही संतिमिस है, 9 ही है। 10 में नास्ति, 10 नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणत, दूसरा भी बालक फिर से दूसरे बालकों को गिनने लगा। दूसरा भी बालक फिर से दूसरे बालकों को गिनने लगा। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यः मग्नः, अतः उन्होंने तय किया कि उन्होंने सोच लिया कि 10वां बालक नदी में डूब गया, मग्न में डूब गया। ते दुखिता तुष्णिम अतिष्ठन्, वे सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। क्या किया? दुखी हो गए और चुपचाप बैठ गए। ठीक है। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई राहगीर वहां आ गया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः, तब कोई राहगीर वहां आया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकः, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों का नायक ने कहा या बोला। बालकों का नायक ने कहा, वयं 10 बालका स्नातुम आगतः, हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए। इदानीं नव एव स्मः, इस समय 9 ही है, 9 ही थे। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया, इस प्रकार। पथिकः तान् अगणत, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गण्य, तुम बालकों को गिनो। सह तू 9 बालकान एव अगणत, उसने तो 9 बालक ही गिने। तथा पथिका अवदत, तब राहगीर बोला, पथिक बोला, 10वां त्वमसि, 10वें तुम ही हो, इति इस प्रकार। तत् श्रुत्वा पृष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, उसके बाद तब सुनकर उसको सुनकर पृष्ठ प्रसन्न होकर सभी घर गए। तत् उसके बाद उसको सुनकर प्रसन्न होकर, पृष्ठ मिस प्रसन्न, भूत्वा मिस होकर, सर्वे मिस सभी, गृह मिस घर, अगच्छन् मिस गए। तो बच्चों ये समझ में आया? एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। तथा ते तित्रवात पारम गतः, उसके बाद वे सब तैर कर पार गए, मतलब किनारे गए, दूसरी तरफ गए। उसके बाद वे तैर कर गए। तदा तेषां नायका अपृच्छत्, उसके बाद उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण, हम सभी बालक नदी में उतरे। तदा कश्चित् बालका अगणत, तब कोई बालक ने गिना।
उस बालक ने तब किसी बालक ने गिना, एक दौ त्रय चत्वार पंच षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार। सह स्वयं न अगणत, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अबदत, अतः वह बोला, नव एव संति, 9 ही है, दशम नास्ति, 10 नहीं है। अपरापि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणत, दूसरा भी बालक फिर पुनः दूसरा भी बालक पुनः अन्यान बालकान अगणत, दूसरे बालकों को गिनता है, दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, अतः वे सब उन्होंने सोच लिया कि 10वां नदी में डूब गया, मग्न में डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन, वे सब दुखी होकर तुष्णीम में चुपचाप अतिष्ठन बैठ गए, वे सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् व पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक राहगीर वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान पृष्ट्वा अपृच्छत्, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकः, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए। इदानीं नव एव स्मः, इस समय 9 ही थे। एक नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया, इस प्रकार। पथिकः तान अगणत, पथिक राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। स नायकम आदेशत, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गण, तुम बालकों को गिनो। स तू न बालकान एव अगणत, उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिक अवदत, तब राहगीर बोला, 10वें तुम असि इति, 10वें तुम ही हो, इस प्रकार। तत्सुत्वा, वह सुनकर पृष्ठा प्रसन्न होकर, पृष्ठा में प्रसन्न, भूत्वा में होकर, सर्वे गृहम अगच्छत, सभी घर गए। बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना और अपनी नोटबुक में संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेट करना, एक लाइन संस्कृत की, एक लाइन हिंदी की। इस प्रकार जहाँ पूर्वनाम आता है तो एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, वो संस्कृत लिखो और उसकी हिंदी ट्रांसलेट करो। तो नीटली लिखना है, ठीक है, और राइटिंग भी अच्छी लिखा करो और डेट डाल के वर्क करा करो। ये किस में लिखना है, अपनी ओल्ड नोटबुक में, ठीक है, न्यू नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। किस में करना है, ओल्ड नोटबुक में। अच्छी तरह से करना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। रीड करना पहले, उसके बाद में अपनी नोटबुक में नीटली लिखना। धन्यवाद।